क्या सिर्फ फ़ोन से एफिलिएट मार्केटिंग करी जा सकती है, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स की? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा और मेरे दिमाग में भी आया था। और इसी का यूज करके मैंने सारा सेटअप करा था, 6 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करा था और 3 दिन में प्रोडक्ट्स ढूंढने से लेके इनकम भी जनरेट कर दी थी, वो भी सिर्फ फ़ोन से। तो शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप सब कुछ समझ पाओ स्टेप बाय स्टेप और आप भी इस फार्मूले को अप्लाई कर सकें। तो एग्जैक्टली मैं था अपने कॉलेज में और फीस ना भर पाने की वजह से मुझे निकाल दिया गया था कॉलेज से। मैं बहुत रोया था। मैं घर पे आके लगभग 4 महीने से पड़ा हुआ था। सिर्फ 3 या 4 काम थे मुश्किल से जो मैं करता था, जिसको किए बिना कोई रह नहीं सकता। वो था, मैं खाना खाता था, मैं हकता था, मैं सोता था, मैं मोबाइल चलाता था और एक काम और पर्टिकुलर मैं कर लेता था जब मैं फ्री होता था या कह लो बोर होता था। वो था कि यार पैसे कैसे कमाना है। पैसे तो कमाने हैं बट कैसे कमाऊँ वो नहीं पता चल रहा था। एंड नाउ मैं एक दिन बोर हो रहा था और मैंने अपने कज़न ब्रदर को कॉल करा। वो भी इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना है, बस इसलिए कि मेरा टाइम पास हो जाए। बट ये था कि वो लखनऊ में था और वो स्टडी कर रहा था, साथ में कुछ पार्ट टाइम में काम भी कर रहा था। और वहाँ से मेरे दिमाग में एक वर्ड घुसता है कॉलिंग से कि यार डिजिटल प्रोडक्ट या अफिलिएट मार्केटिंग जैसा कुछ होता है जिसमें आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर सेल कर सकते हो कैसे भी, और उससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे मेरे दिमाग में जाता है, मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी एक रिसर्च जिसमें मैं पता चलता है क्योंकि गूगल यूट्यूब की अच्छी एल्गोरिथम है। जो भी आप सर्च करोगे उसके रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो मुझे एक बस एक वीडियो दिखाई देती जहाँ पे मैंने देखा कि उसने फ़ोन को यूज करके कुछ प्रोडक्ट किसी कंपनी के सेल करे थे और एक दिन की 5,000 रुपये की इनकम करी थी, वो भी सिर्फ फ़ोन। और इस क्यूरियोसिटी से मेरे अंदर का बिजनेसमैन जागता है कि ऑनलाइन हम काम कर सकते हैं, फिर पैसा भी कमा सकते हैं। तो मैंने रिसर्च स्टार्ट करी और यहाँ से स्टार्ट होता है ये 6 स्टेप प्रोसेस जिसको मैंने यूज़ करा था, जो मुझे अब पता चला लेकिन इस टाइम पता नहीं था। तो कैसे कैसे करना था, अगर बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज होती तो कैसे करते, वो 6 स्टेप यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे 4 काम करने हैं, टोटली 4 से 5 काम। पहला काम यह है कि मुझे एक बिजनेस डिसाइड करना था, जो हो चुका है। पहला चीज़ मुझे करना है, एक बढ़िया सा प्रोडक्ट सर्च करना है, सर्च फॉर द प्रोडक्ट। सेकेंड, ऑडियंस सर्च करनी है कि किसको मुझे सेल करना है वो। एंड थर्ड चीज़, चैनल फॉर प्रमोट, कहाँ पे उनको उसको प्रमोट करना है। फोर्थ चीज़, एक एफबी ऐड क्रिएट करनी है, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लीड्स आ सकें, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ सके। एंड लास्ट, सेल्स जनरेट करनी है और रिजल्ट अचीव करने हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हुई थी। फ्लैश पास था पहला दिन जहाँ पर मुझे इस बिज़नेस के बारे में रिसर्च करनी है और इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि एक बढ़िया प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा सेल कर सकता हूँ लोगों को। और पहली चीज़ मैं खुद भी सीख सकता हूँ कि कैसे हम इस बिज़नेस को करते हैं। तो मेरी रिसर्च स्टार्ट होती है, एग्जैक्टली डेट टाइम याद है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 12 से 13 महीने। तो मुझे टाइम याद है एग्जैक्टली, मैं 9 से 10 बजे के समथिंग में बैठता हूँ। एक मोटरोला E7 का पावर फ़ोन जिसका प्राइस था समथिंग 8,000 रुपये के करीब, मैंने कहीं से खरीद लिया था, और एक डायरी और एक पेन। और मेरी रिसर्च स्टार्ट होती है 10 बजे के करीब और लगातार 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद एग्जैक्टली 2 बजे मुझे मेरा पहला प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें आपको डिलीवरी की झंझट नहीं है, आपको रिटर्न नहीं आते, आपको ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आती, आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है, आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलती है और सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट करा था एक डिजिटल प्रोडक्ट, ना कि फिजिकल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही सेफ खेलना चाहता था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है और वो प्रॉब्लम थी भाई पैसों। तो बात ये थी कि वहाँ पर उस प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट करा था एक कोर्स जिसमें मुझे क्या डिजिटल स्किल्स, ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स सिखाई जा सकती थी और उसको मैं किसी दूसरों को भी रिकमेंड करता तो मुझे पैसे मिलते। एग्जैक्टली ये बिजनेस था, ये प्रोडक्ट था जिससे मैं भी सीखता हूँ, दूसरों को भी सिखा। बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे मुझे वन टाइम पेमेंट करना होता था उसका एक्सेस लेने के लिए, ताकि मैं भी सीख सकूँ उसको और लाइसेंस मिल सके मुझे उसको प्रमोट करने का। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, क्योंकि 4 महीने से मैं वेला बैठा हूँ। बट किसी न किसी तरीके से मैं पैसे अरेंज करता हूँ, थोड़े बहुत मेरे पास थे, थोड़े बहुत कज़न ब्रदर्स फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं से मम्मी पापा से जुगाड़ करके थोड़े पैसे इकट्ठे होते हैं। फाइनली 2:30 बजे तक मैं पेमेंट डन कर देता हूँ, 2 मिनट के अंदर मेरे पास एक्सेस आ जाता है और मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे क्या करना था, मुझे इस कोर्स को लर्न भी करना था और सेल भी करना था। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने उस रात पूरा ब्रेक लिया और कोर्स को देखना स्टार्ट करा। कितने बजे से? लगभग 3 बजे से, और रात के 11-12 बजे तक मैं कोर्स देखता रहा। उसके बाद मैं फ़ोन इधर गिर गया, डायरी मेरी इधर गिर गई, पेन मेरे मुंह पे गिर गई और मैं सो गया।
तो अभी ये दूसरा दिन था और मेरे पास था एक अच्छा खासा प्रोडक्ट जिसमें थी प्रीमियम नॉलेज डिजिटल स्किल की, जिसके थ्रू मैं इनकम करने वाला था, बट इनकम का अभी कहीं नामो निशान नहीं था। और ये सब कुछ मैं कर रहा था सिर्फ अपने मोटोरोला के छोटे से फ़ोन से, जिसमें बहुत ही मुश्किल से 2 चीज़ें एक साथ आप चला सकते थे। और सेकंड स्टेप था, मुझे एक ऑडियंस चाहिए थी, एक कस्टमर बेस चाहिए था जिनको हम प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते थे या सेल कर सकते थे, क्योंकि रात को मैंने वो सारी चीज़ें सीख ली थी कि क्या करना होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार किसी भी बिजनेस में जब तक आपको पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, आपका प्रोडक्ट और सारी रिसर्च यूजलेस है। तो मैं दिमाग लगाता हूँ कि यार मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, एक अच्छा कस्टमर अवतार क्या होता है, किसको हम सेल करते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकें। तो यार देखो, मेरे पास मार्केटिंग या बिजनेस की उतनी नॉलेज तो थी नहीं, तो क्या होता है कि तो मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं खुद को अपने कस्टमर की जगह रख के देखता हूँ कि मैंने किस चीज़ को बाई करा है, और वहाँ से मुझे पता चलता है कि कस्टमर अवतार क्या होता है। तो मैंने एक क्रेडेंशियल लिखा आप सब लोगों के लिए और मेरे लिए खुद की, यार एक सामने वाला बंदा जो मेरा कस्टमर है, जो मेरे प्रोडक्ट को बाई करेगा, जिसको मैं प्रमोट करने वाला हूँ, वो क्या सोचता है, उसकी एज क्या है, क्रेडेंशियल क्या है। तो मैंने देखा कि एज क्या होगी, 18 से 25 साल की। जो एजुकेशन है वो या तो स्कूल में होगा या कॉलेज में होगा या ग्रेजुएशन कर रहा होगा, या ग्रेजुएशन मेरी तरीके से ड्रॉप आउट कर चुका होगा और कोई ना कोई काम ढूंढ रहा होगा या कर रहा होगा। थर्ड चीज़, लोकेशन क्या होगी। तो मैंने देखा यार ये चीज़ ज़्यादातर सेकंड या थर्ड टीयर के जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, उनको ये सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नेसेसरी है। इनकम, देखो इनकम तो मेरी तरह के वेल्ला भी हो सकता है जिसकी इनकम नहीं थी, तो ज़ीरो से लेके जो 15-20 हज़ार रुपये तक कमा रहे हैं वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा और उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि वे ट्रेंडिंग स्किल्स हैं और इस एज ग्रुप में फिट आएंगे। ऑक्यूपेशन में क्या था कि यार वो या तो जॉब कर रहा होगा, या तो स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, ग्रेजुएशन में होगा, या ज़्यादा कोई अनएम्प्लॉयड बंदा होगा। तो ये टारगेट क्लाइंट मेरा था जिसको मुझे टारगेट करना था नेक्स्ट। और इस स्टेप की मेरी ये भी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी, जहाँ पे मेरे पास एक ऑडियंस बेस था, एक कस्टमर टारगेटेड कस्टमर था जिसको मुझे टारगेट करना था। और अब मुझे जाना है थर्ड स्टेप पे। तो आज भी दूसरा दिन था और थर्ड स्टेप पे थे हम, जहाँ पे हमको करना है एक चैनल चाहिए जहाँ से हम इस चीज़ को प्रमोट कर सके, क्योंकि हमारे पास है एक बढ़िया सा प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट है, और एक है अच्छी सी ऑडियंस लाइक मी। अब मुझे थर्ड स्टेप पे जाना है कि यार आपके पास जब प्रोडक्ट भी है, एक अच्छी नॉलेज है, टारगेट बेस्ड कस्टमर भी हैं, अब आपको खुद का प्रोडक्ट, आपकी खुद की सर्विस को उनके सामने लेके जाना है, खुद को दिखाना है कि तुम्हारे पास ये सर्विस है, और वो चीज़ मुझे उनके सामने प्रमोट करनी है। और उनके सामने पहुंचने का एक ही तरीका है, और जिसमें मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, उनके सामने प्रमोट कर सकता हूँ। और वो क्या हो सकता है, जहाँ पे ये सारे कस्टमर मुझे मिल जाएं एक ही जगह पे। तो एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी वही आया था जो आपके दिमाग में आया है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम द किंग ऑफ सोशल मीडिया। और वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ से मुझे अपनी फर्स्ट सेल मिलने वाली थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे में, जो मुझे पहले नहीं पता था। तो मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम को चेक करना स्टार्ट करता हूँ। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि फेसबुक तो मैंने 6 महीने पहले इंस्टॉल करा था, चलाना स्टार्ट करा था, तो वहाँ पे 250 फॉलोअर्स हैं। और मैंने इंस्टाग्राम 2 दिन पहले इंस्टॉल करा था, आईडी क्रिएट करी थी, तो वहाँ पे सिर्फ थे 18 फॉलोअर्स, जो मेरे किसी काम के नहीं थे। एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा फोकस करता हूँ अपने फेसबुक पे, जहाँ से 250 लोग हैं, और मैंने ये सिर्फ सोचा था कि मुझे सिर्फ 1% अगर कन्वर्जन मिलता है तब भी मेरी आशा जिंदा है, मेरे पैसे रिटर्न आ जाएंगी, मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा। सिर्फ 1% कन्वर्जन पे मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, और अब सोचने लगता हूँ कि इन लोगों के सामने जाऊँगा कैसे, क्या बोलूँगा, कैसे इनको अपने पास लेके आऊँगा, ये सारा दिमाग में चल रहा होता है। और मैं आधे घंटे इसी पे काम करता हूँ, और देन एक आइडिया मेरे दिमाग में आता है। तो ये चीज़ सोचते सोचते मुझे आधे घंटे बीत गए थे, और मैंने मैसेज करना स्टार्ट करा। एग्जैक्टली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्या करूँगा, मैं फेसबुक पे सिर्फ कंसंट्रेट करूँगा, जहाँ पे 250 लोग हैं, और मेरी मेहनत जाएगी, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक मैसेज फ्रेम करता हूँ, और उसमें मैं ये लिखता हूँ कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है और आप एक डिजिटल स्किल सीखना चाहते हो जिससे आप पार्ट टाइम में कुछ इनकम कर पाओ, वो भी ट्रेंडिंग स्किल को सीखते हुए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप स्किल को सीख करके उससे इनकम करना स्टार्ट करोगे, वो भी कोई भी बिना प्रोडक्ट बनाए हुए अपने फ़ोन से।
मैं ये मैसेज क्राफ्ट करता हूँ और अच्छे से। एग्जैक्टली क्या लिखा था वो याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन यही सेंस लिखा था मैंने। और मैं क्या करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से मैसेज करना स्टार्ट करता हूँ सबको। फेसबुक पे एग्जैक्टली 50 लोगों को मैसेज करता हूँ मैं 2 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए सोने के बाद जब मैं उठता हूँ तो उस टाइम मैं लर्न करना स्टार्ट कर देता हूँ। और रात को मुझे मैसेज आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह 8 बजे के समथिंग मैंने मैसेज करा था और रात को 9 बजे के समथिंग मुझे 11 मैसेजेस उस मैसेज पर रिप्लाई आ चुके थे। और मैंने क्या करा, उन सबको रिप्लाई करना स्टार्ट करा और जो कुछ बताया गया था उस प्रीमियम कोर्स को सब कुछ मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा कि हम सेल कैसे करते हैं, हम लीड जनरेशन कैसे करते हैं, हम कोल्ड कॉलिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, इमरजेंसी बिल्डिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दी। और उन 11 में से 2 सेल्स मेरी आ चुकी थी रात को ही, और दूसरे दिन शाम को 5 बजे मेरे अकाउंट में थे 3200 रुपये। मेरी लाइफ की पहली ऑनलाइन इनकम, वो भी सिर्फ फ़ोन से, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैं कितना ज़्यादा उस टाइम खुश था। तो यहाँ तक मैं पहुँच आया था। और लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि जो इनकम आई थी मेरी वो थी तुक्के से इनकम आई थी। बट क्या था कि मैंने उस महीने, पूरे महीने में 16 से 17 दिन में मैंने एग्जैक्टली 17 से 18 हज़ार रुपये कमाए थे उस फ़ोन से। लेकिन मेरी चाहत थी और, तो मैंने क्या करा, एक रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि और ज़्यादा लीड्स कहाँ से आ सकती है और ज़्यादा लोगों के सामने कैसे जाया जा सकता है। क्योंकि ये एक सिर्फ तुक्का था जिसमें मैं मैसेज कर रहा था, बट मुझे चाहिए था एक सॉलिड प्रमोशन, सॉलिड एडवर्टाइजिंग चीज़ चाहिए थी जहाँ से मैं इस चीज़ को कर सकूँ। तो आप सबको पता है कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं और उनमें से पहली है फेसबुक ऐड, दूसरा है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स ना ट्राई करके मैंने फेसबुक ऐड डिसाइड करा। और मैं क्या करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ अपना फ़ोन लेके और फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप करना स्टार्ट करता हूँ। और उस टाइम मेरे सामने मेरे बिजनेस की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आके गिर जाती है। और वो क्या था, जिसने भी फेसबुक ऐड चलाया है कभी भी, उसको पता है वो क्या हो सकती है। वो थी फेसबुक ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होना। क्योंकि जब भी आप फेसबुक ऐड चलाना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आप तुरंत सेटअप करना पूरा स्टार्ट करते हो, फेसबुक को पता चल जाता है कुछ आप गलत कर रहे हो, इस अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और मैं अपना सिर लेके बैठ जाता हूँ। और तभी क्या होता है कि 12 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा पता चलता है, उसी टाइम में कुछ वीडियोस देखता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जा सकता है। मुझे पता चला रिव्यू में आप डाल सकते हो, तो मैंने रिव्यू में डाल दिया उस ऐड को। और एग्जैक्टली 12 घंटे बाद जब मैं सो के उठता हूँ, क्योंकि मैं सो चुका था क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ क्लाइंट से बात कर ली। 12 घंटे बाद ऐड स्टार्ट होती हैं, क्रिएटिव सारे रेडी थे, मैं ऐड डालता हूँ। बेसिकली एड्स रिव्यू में जाती हैं 24 घंटे तक मिनिमम, बट कभी कभी स्टार्ट हो जाती है 30 मिनट में। तो मेरी ऐड लाइव हो चुकी थी और उस एक ऐड क्रिएटिव से जो मैंने क्रिएट करा था, एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो, उससे मैंने नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर 3 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया सिर्फ एक प्रोडक्ट से और सिर्फ फ़ोन का यूज करके। और वहाँ से मुझे सबसे बिगेस्ट चीज़ें, बिगेस्ट अचीवमेंट्स मुझे मेरी लाइफ की मिली, और वो थी 300 से ज़्यादा बहुत ही क्लोज स्टूडेंट्स, 2 मेगा इवेंट्स मैंने अटेंड करे जहाँ पर मुझे बुलाया गया, मैं खुद गया, मेरी टीम को लेकर के गया, 2 अवार्ड्स भी मिले, कुछ जगह पर बोलने का मौका भी मिला, 50 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज मिली जहाँ पे मेरे थ्रू, मेरी गाइडेंस की वजह से लोगों ने इनकम करना स्टार्ट करा, चीज़ें खरीदनी स्टार्ट करी। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई सिर्फ एक फ़ोन से और एक सिंपल से आइडिया के से कि आप अपने फ़ोन से बिजनेस कर सकते हो। एंड जर्नी इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन।